आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th क्रैश कोर्स रफ्तार बैच, जिसमें हम बात करेंगे द्विघात समीकरण के बारे में, है ना। द्विघात समीकरण चैप्टर, है ना। इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर, है ना, उसके आधार पर हम क्वेश्चन आंसर करते जाएंगे, ठीक है। तो चैप्टर का जो नाम है द्विघात समीकरण, है ना, द्विघात समीकरण, है ना, द्विघात समीकरण, है ना। इसके पहले जो आप बहुपद पढ़ रखे होंगे, है ना, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। ये क्या हुआ बाबू, ये हमारा हो गया, ये हो गया बायां पक्ष, और ये हमारा क्या हो गया दायां पक्ष। इसको हम कहते हैं LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और क्या हो गया RHS, मतलब राइट हैंड साइड, है कि नहीं। तो ये क्या कहलाएगा, जब किसी भी, है ना, किसी में दो समीकरण हो, दो पद हो, दायां पक्ष और बायां पक्ष, तो क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। चलो, तो ये हमारा हो गया समीकरण। द्विघात का मतलब दो घात, है ना। अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर पता होगा कि यहाँ पर जो है a कौन है, तो a कौन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है बाबू, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, तो वो a है। बताओ एक्स का गुणांक कौन है, x का जो गुणांक है वो कौन दे रखा है, तो x का गुणांक b है ना। अचर पद कौन है, अचर पद कौन है, c है ना। तो ये सब तो मालूम होगा। चलो ठीक है, तो ये हो गया द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में क्या है कि द्विघात मतलब उसके दो घात है, तो जब दो घात हैं तो उसके कितने शून्यक संभव होंगे, बताओ, 2 शून्यक संभव होंगे, है ना। कितने शून्यक संभव होंगे, 2 शून्यक संभव होंगे, और 2 शून्यक को ही कहा गया है मूल। क्या कहा गया, मूल, है ना। और देखा गया कि द्विघात जो बहुपद चैप्टर था उसमें देखा गया कि जब हम किसी भी बहुपद, द्विघात बहुपद का हम शून्यक निकालते हैं तो बहुत सारे बहुपद ऐसे हैं जिसका गुणनखंड तो निकल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे बहुपद है जिसका गुणनखंड ही निकालना ही संभव नहीं है ना। तो फिर श्रीधराचार्य आते हैं, है ना, और वो कुछ नियम देकर जाते हैं। चलो ठीक है, उसी को हमें देखना है, उसी को समझना है ना, और देखना है कि किसका जो है हल निकलेगा और किसका हल नहीं निकलेगा, है ना। किसके शून्यक संभव है और किसी के शून्यक संभव नहीं है ना। इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे। चलो ठीक है, तो द्विघात समीकरण, है ना, कितने घात, 2 घात, तो 2 घात हैं, बताओ 2 घात, क्या घात, कितने घात, 2 घात, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के कितने शून्यक होंगे, बताओ, 2 शून्यक। कौन होंगे, तो एक होगा पहला शून्यक होगा, पहला शून्यक क्या होगा बाबू, शून्यक पहला शून्यक के रूप में हो जाएगा अल्फा, है ना। दूसरा शून्यक के रूप में क्या हो जाएगा, बीटा, क्या हो जाएगा दूसरा शून्यक के रूप में, बीटा। और इसको हम क्या कहेंगे, मूल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मूल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मूल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी लागू होगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, है ना, वो तो बात अलग है। यहाँ पर भी शून्यकों के बीच में जो संबंध है ना, शून्यकों के बीच में क्या संबंध है बाबू, अल्फा प्लस बीटा को हम क्या कहते हैं, शून्यकों का योग। क्या कहते हैं, शून्यकों का योग कहते हैं, शून्यकों का योग कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्यकों का योग कहते हैं, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा बाबू, मतलब शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का क्या हो जाएगा, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, सी बटे ए। तो यहां पर भी होंगे, लेकिन हमें देखना है ना, कि दुनिया में ऐसे भी बहुपद हैं जिसके शून्यक निकलेंगे ही नहीं, जिसके शून्यक ही संभव नहीं है ना। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, है ना। सबसे पहले जिसके शून्यक नहीं संभव थे, है ना, उसके लिए उन्होंने शर्त दिया, मतलब जिसके शून्यक नहीं निकाल सकते हैं, है ना, उनको लिए शर्त दिया कि किसका शून्यक निकलेगा और किसका शून्यक नहीं निकलेगा, है ना। तो श्रीधराचार्य द्वारा जो है ना एक फॉर्मूला दिया गया, है ना, जिसको हम कहते हैं विवेकतर। क्या कहते हैं, विवेकतर, है ना, विवेकतर। और विवेकतर को हम किससे सूचित करते हैं बाबू, डी से, है ना, विवेकतर डी, है ना, विचलन, ठीक है, कितना विचलित हो रहा है विवेकतर, है ना, समझा कि नहीं। इसको हम कहते हैं डी, और डी बराबर उन्होंने कहा बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। क्या कहा बाबू, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे हम तुम्हारे सामने दे देते हैं, एक बहुपद दे देते हैं, है ना, द्विघात बहुपद दे देते हैं। क्या दे देते हैं बाबू, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस, है ना, 7 इक्वल टू 0 दे देते हैं। अब बताओ इसका विवेकतर क्या होगा, पहले निकालो। तो डी बराबर क्या होगा बाबू, डी बराबर जो है, डी बराबर हम ऐसे निकालेंगे बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि x का गुणांक कौन कहलाएगा, b कहलाएगा, x का गुणांक b, तो b का मान क्या है बाबू, 5 है। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पर हम की लिखेंगे 3, है ना। 3 कौन है बाबू, a कौन है, तो x का गुणांक है। चलो c क्या है बाबू, c अचर पद है, अचर पद हमारा क्या है बाबू, 7 है। चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा विवेकतर। क्या है 25 और माइनस 4 12, और 12 गुने 7 कर देंगे, कितना आएगा बताओ,
चरती है 12 हो गया, 12 गुने 7 कर देंगे, कितना होगा बाबू बताओ बसदी 84। अब बताओ 25 में से हम 84 को घटाएंगे, कितना आएगा 25 में से 84 को घटाएंगे तो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। क्या आएगा बाबू, ऋणात्मक आएगा, ऋणात्मक आएगा यानी माइनस में आएगा कहीं कहीं, है ना। 84 में से 25 को घटा दो, देखो कितना आ रहा है 9 हो गया, और ये हो गया हमारा 7, 7 में से 2 गया, कितना है 5, है ना। माइनस क्या है बाबू 59, है ना, क्या है माइनस 59। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यही है कि इसके शून्य नहीं निकलेंगे, है ना। तुम गुणनखंड विधि से निकालो, फर्स्ट इंटू लास्ट करो, ये तो कुछ भी करो, है ना, इनके शून्य संभव नहीं है ना। तो उनके द्वारा 3 शर्त कहा गया डी का मान क्या होगा तो क्या क्या होगा, देखो समझो, है ना। उन्होंने 3 शर्त दिया, क्या कहा कि यदि डी का मान, है ना, डी का मान, आज जो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख करके चलेंगे ना ज्यादातर, और कल जो इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो कहा कि डी का मान, यदि डी का मान, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है बड़ा होगा 0 से, बड़ा होगा मतलब 0 से मतलब धनात्मक होगा। जब धनात्मक होगा तो इसके अल्फा और बीटा निकलेंगे, इसके शून्यक निकलेंगे, इसके शून्यक निकलेंगे, है ना, अल्फा और बीटा निकलेंगे, और दोनों बराबर नहीं होंगे, दोनों बराबर नहीं होंगे। हो सकता है अल्फा का मान कितना आ जाए बाबू, हो सकता है जब अल्फा का मान कितना आ जाए 2 आ जाए, है ना, बीटा का मान कितना आ जाए 3 आ जाए, दोनों बराबर होगा नहीं होगा। कौन ऐसा बहुपद होगा, कौन ऐसा बहुपद होगा, मान लो कोई एक ऐसा बहुपद होगा, है ना, मान लो कोई ऐसा बहुपद होगा, जैसे, है ना, जैसे x स्क्वायर माइनस 5x, है ना, प्लस 6, ये मेरे पास एक बहुपद है ना, और इसका हम डी निकालते हैं, देखो डी निकालते हैं, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। चलो ठीक है, डी बराबर क्या है बाबू बी स्क्वायर मतलब माइनस 5 का स्क्वायर, है ना, माइनस 4, ए का मान कितना बाबू 1 और सी का मान कितना बाबू 6, है ना, गुणा कर देंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, डी बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस क्या हो जाएगा 24, है ना, कितना आएगा बाबू डी का मान 1 आएगा, डी का मान कितना है 1 आया, तो मतलब 0 से बड़ा आया, इसका मतलब इसका शून्य संभव है, इसके शून्य निकलेंगे, लेकिन इसके शून्य कौन होंगे 2 होंगे और 3 होंगे, वास्तव में 2 और 3 होंगे इसके शून्य, ठीक है, तो निकाल के देखना। तो इसके शून्य कौन होंगे, अल्फा की जगह पर 2 आएगा, बीटा की जगह पर कितना आएगा 3, और दोनों बराबर है आपस में नहीं। तो ये ऐसा रहे जब डी का मान, है ना, 0 से बड़ा होता है तो उसके क्या होंगे वास्तविक हल होंगे, क्या होंगे वास्तविक हल, मतलब अल्फा निकल रहा है और बीटा निकल रहा है, वास्तव में निकल रहा है ना, और क्या होंगे अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा मतलब बराबर नहीं होंगे, वास्तविक हल होंगे और असमान होंगे, क्या होंगे वास्तविक हल और असमान, असमान मतलब दोनों बराबर है नहीं ना। चलो ठीक है, तो ये कहा गया पहले एक बार, है ना, और दूसरा बात क्या है, कहा गया दूसरा बात कहा गया कि यदि डी का मान, है ना, यदि डी का मान क्या है शून्य हो जाए, यदि डी का मान क्या हो जाएगा वो शून्य हो जाए, है ना, जैसे देखो तुम निकाल रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना 4ac, ठीक है, तो तुमको आ गया बराबर में शून्य, है ना, तो शून्य आ गया तो समझो अल्फा भी इसके निकलेंगे और बीटा भी निकलेंगे, लेकिन अल्फा और बीटा दोनों एक ही होगा, अल्फा भी 2 तो बीटा भी 2, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। इसका भी हम एग्जांपल लेकर के चलते हैं, ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बाबू, है ना, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम क्या एग्जांपल ले ले x माइनस 5x और क्या है, और यहाँ पर जो है ना हम ले लेते हैं इस तरह से, ठीक 25 में हो जाएगा, एक ले लेते हैं कोई भी, जैसे मैं x माइनस 2 बना ही लेते हैं बहुपद, है ना, x माइनस 2 गुना कर देते हैं x स्क्वायर और माइनस क्या जाएगा माइनस 2x और क्या जाएगा माइनस 2x और प्लस क्या जाएगा बाबू 4, है ना, तो क्या जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। देखो ये मेरे पास एक बहुपद है ना, इसका तुम डी निकाल के देखो, डी निकाल के देखो, है ना, डी निकाल के देखो बाबू, डी बराबर क्या था बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस मतलब माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और इसी का मान कितना है 4, तो बताओ 16 माइनस 16 कितना आएगा बाबू 0, और 0 आ रहा तो इसके अल्फा और बीटा दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, देखो अल्फा डेल्टा बीटा डेल्टा बहुपद निकाल दिए, अल्फा भी 2 बीटा भी 2, माइनस में 2 दे जाएगा तो प्लस में, अल्फा बराबर 2 बीटा बराबर 2, है ना, आया। तो जब डी का मान शून्य हो, जब डी का मान क्या हो शून्य हो तो उसके हल निकलेंगे, अल्फा भी निकलेंगे और बीटा भी निकलेंगे, लेकिन अल्फा और बीटा दोनों आपस में क्या होंगे बाबू बिल्कुल बराबर होंगे, है ना, बिल्कुल क्या होंगे समान होंगे, ठीक है। ये चलो हम एक एक एग्जांपल लेकर के चलेंगे, है ना, ज्यादा बड़ा ये चैप्टर है नहीं, बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं कि इसमें माथा खराब करने की आवश्यकता है। चलो ठीक है, अब देखो क्या है, उसके बाद कहता है यदि डी का मान, है ना, यदि डी का मान क्या हो जाए बाबू वो माइनस में आ जाए, है ना, किसमें आ जाए माइनस में आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो छोटा हो 0 से, छोटा हो मतलब 0 से छोटा क्या हो सकता है बताओ, पूर्णांक संख्या में जाओ तो देखो 0 1 बड़ा हो रहा है
है ना, 2 3, छोटा होगा मतलब -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है। तो क्या कराएगा, ऋणात्मक। क्या कराएगा वो, ऋणात्मक, है ना, ऋणात्मक होगा, है ना। और ये मान जब ऋणात्मक आ जाए, क्या आ जाए बाबू, ऋणात्मक आ जाए, है ना। धनात्मक आ जाए तब तो ठीक है, अल्फा और बीटा आएंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे, है ना। शून्य आ जाए तो अल्फा और बीटा आएंगे लेकिन अल्फा और बीटा दोनों बराबर होंगे, है ना। और हो सकता है कि ऋणात्मक आ जाए, क्या आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, है ना। इसका भी हम ले लेंगे, है ना, एग्जाम्पल ले लेंगे, ऋणात्मक आ जाए तो ना अल्फा निकलेंगे ना बीटा निकलेंगे, मतलब अल्फा बीटा संभव नहीं है, अल्फा बीटा निकालना संभव नहीं है, मतलब इसके आभासी हल होंगे। कैसे होंगे, आभासी, मतलब काल्पनिक हल। कैसा हल, काल्पनिक हल, एक कल्पना मात्र होगा। जैसे देखो अभी हम एग्जांपल लिए थे, है ना, ये बहुपद का, इसका कितना आया था बताओ, डी का मान, इसका डी का जो मान आया था -59 आया था, है ना। इसके डी का मान कितना आया था, -59, मतलब ऋणात्मक था, और इसका हल संभव नहीं है ना। अगर आएगा भी वो हल तो क्या होगा, अवास्तविक संख्या होगा, है ना। वो ऐसे होगा, अंडर रूट में माइनस होगा, और अंडर रूट में कोई चीज माइनस होता है उसको हम कहते हैं अवास्तविक संख्या। क्या कहते हैं बाबू, अवास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अवास्तविक संख्या कहते हैं, है। आज तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी है ये तो देखिए वो सभी क्या है, वास्तविक संख्या है, और ये क्या है बाबू, अवास्तविक संख्या है ना, जिसको हम सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं, है ना। इसको हम क्लास 11th में पढ़ते हैं। चलो ठीक है, तो ये हो गया बाबू, ये 3 सिद्धांत हो गया, इसको याद रखना है। अब देखो देखा गया एक घटना और देखा गया कि बहुत सारे बहुपद हैं जिसको हम फर्स्ट इनटू लास्ट करके तो बना देते हैं, है ना, और उसके शून्यक भी संभव है, उसके शून्यक निकाले जा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट इनटू लास्ट से निकाला ही नहीं जा रहा है ना, निकालना ही संभव नहीं हो पा रहा है ना, उसके हम शून्य को निकाल नहीं सकते हैं। तो फिर श्रीधराचार्य ने अपना एक नियम दिया, है, कहा x बराबर मतलब x का मान जो पूरे बहुपद को क्या करेगा, शून्य, है ना। बराबर में इधर शून्य लिख के चलता है ना, बराबर में शून्य मतलब मान के चलते हैं कि पूरा बहुपद क्या है, शून्य हो जाएगा। कब, जब x का मान रखेंगे तब, इसीलिए हम बराबर में शून्य देते हैं, ठीक, समझे कि नहीं। तो उन्होंने कहा x का मान होगा, क्या होगा देखो हम बताते हैं। उन्होंने कहा x का जो मान होगा वो, है ना, x का जो मान होगा सब कुछ जो है तुम्हारे सामने हो तो बेहतर होता है ना। थोड़ा सा हम जगह बना करके चलेंगे, ठीक। देखो उन्होंने कहा x का जो मान होगा वो x का मान होगा -b, है ना, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या बाबू, 2a, है ना। अभी तुम ही सोचो, यदि ये क्या बाबू यहाँ पर d है, x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट, है ना, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बताओ, ये किसके बराबर है, b स्क्वायर माइनस 4ac, देखो तो किसके बराबर है, तो हम यहाँ रख सकते हैं d बटे 2a। अब तुम ही सोचो d जब 0 हो जाए तो किसी संख्या में 0 जोड़ने से या घटाने से कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो जब d 0 हो जाएगा बाबू, x बराबर है ना -b प्लस माइनस अंडर रूट 0 बटे 2a, तो इसका अल्फा भी वही आएगा और बीटा भी वही आएगा। x बराबर क्या आएगा, -b बटे 2a, है ना। फिर से x बराबर क्या आएगा, -b बटे 2a, कब, जब d का मान 0 होगा तब, d का मान 0 होगा तब, है ना, ऐसा होगा। चलो ठीक है, तो इस नियम से, इसको हम कहते हैं श्रीधराचार्य नियम, है ना, महामंत्र, है कि नहीं, महामंत्र कहते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा, जो श्रीधराचार्य जो थे अब तक में, है ना, किसी ने ऐसा प्रयास नहीं किया था, है ना, जिसका बहुपद मतलब, जिस कहने का अर्थ है कि जिस बहुपद को हम फर्स्ट इनटू लास्ट करके शून्य निकालते थे उसी को सिर्फ निकाला जाता था, है ना, और किसी को निकाला नहीं जाता था। फिर श्रीधराचार्य आए और उन्होंने, है ना, कई बार प्रैक्टिस करके, कई बार अनुभव करके कुछ, है ना, उन्होंने एक मंत्र दिया, एक सूत्र दिया, और जिसके माध्यम से हम निकाल पा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हाँ, सबका निकालना संभव नहीं है, सबका हम शून्य निकाल नहीं सकते हैं। दुनिया में ऐसा नहीं है कि पूरे बहुपद को शून्य करने वाला कोई ना कोई है, ये है कोई शून्य बहुपद है जिसको शून्य करना संभव ही नहीं है, शून्य कर ही नहीं सकते हैं उसको हम, ठीक है। उसमें हम x की जगह पर कुछ भी रख दें, किसको नहीं कर सकते हैं, जिसका डी का मान क्या होगा, माइनस में आएगा, जिसका डी का मान क्या आएगा बाबू, माइनस में आएगा, उसका शून्य संभव ही नहीं है, ना उसका अल्फा निकल सकता ना बीटा निकल सकता। अरे जब अल्फा x में अल्फा धरते हैं बहुपद में क्या आता है, 0, क्योंकि अल्फा क्या है, शून्य है, शून्य का मतलब क्या होता है, पूरे बहुपद को जो शून्य कर दे, है ना। तो बीटा भी रखेंगे पूरे बहुपद में, मतलब x का मान जो पूरे बहुपद को क्या करे, शून्य करे, तो बीटा को भी रखेंगे पूरे बहुपद में, तो भी क्या करेगा, शून्य करेगा बहुपद, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि नहीं, दुनिया में सभी बहुपद को शून्य करने वाला कोई ना कोई मौजूद है, ये जरूरी नहीं है,
किसी के लिए मौजूद है तो किसी के लिए मौजूद नहीं है। हम उन्होंने 3 शर्त दिया, कहा यदि धनात्मक है तो उसको शून्य करने वाला 2 आदमी पैदा लिया है ना। यदि शून्य है तो उसको शून्य करने वाला मात्र 1 आदमी पैदा लिया है ना। अल्फा दो होगा, दो दो आएगा तो दोनों बराबर एक है कि नहीं, मतलब अल्फा भी वही बीटा भी वही, ठीक है। और कहा कि यदि ऋणात्मक होगा तो उस बहुपद को शून्य करने वाला आज तक कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है ना। वो हो भी सकता है तो कौन हो सकता है, अवास्तविक संख्या हो सकता है, और अवास्तविक संख्या को गिना ही नहीं जाएगा है ना संख्या के रूप में, ठीक है। अवास्तविक मतलब वो कल्पना मात्र होगा, कल्पना मात्र मतलब जैसे √-3 है ना। चलो ठीक है, तो ये श्रीधराचार्य द्वारा दिया गया है ना। और थोड़ा सा हम जो बता देते हैं है ना, भाग विधि, पूर्ण वर्ग विधि है ना। ये जो सूत्र आया कहां से आया, पूर्ण वर्ग विधि से आया है ना। किससे आया, पूर्ण वर्ग विधि से आया ये जो सूत्र है ना, x बराबर है ना। और देखो ये प्लस माइनस क्यों बाबू, एक बार अगर हम प्लस में लेंगे, यहाँ प्लस लेंगे एक बार चिन्ह तो हमको अल्फा आएगा, एक बार माइनस लेंगे तो क्या आएगा, बीटा आएगा, एक बार प्लस लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा आएगा, एक बार माइनस लेंगे तो क्या आएगा, बीटा आएगा है ना। चलो ठीक है, और जब 0 लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा और बीटा वही होगा, -b/2a, -b/2a, डायरेक्ट निकाल दो अल्फा बीटा है ना, कोई जरूरी नहीं है इतना बड़ा सूत्र लिखने की। चलो ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं है ना। थोड़ा सा हम पूर्ण वर्ग विधि के बारे में बता देते हैं। एक क्वेश्चन जो हम ले करके चलेंगे थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में किताब से, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि उसको हम पूर्ण वर्ग विधि से बता सकें। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, 5x² - 6x - 2 है ना, 5x² - 6x - 2। चलो ठीक है, इसको याद करके रखते हैं, इसको लिख भी दिए। अब उसके बाद क्या है, देखो पूर्ण वर्ग विधि है ना। पूर्ण वर्ग विधि में हमें शून्य निकालना होता है ना, शून्य ज्ञात करना होता है। हालांकि किसी भी बहुपद में हम बराबर में शून्य रखते हैं, हम मान के चलते हैं कि इस बहुपद को कोई ना कोई आएगा है ना, कोई मसीहा पैदा होगा इसको शून्य करने वाला है ना। x का मान यदि 2 घात है, इसके 2 घात हैं तो 2 शून्यक होंगे, एक अल्फा होंगे और एक क्या होंगे बाबू, बीटा होंगे है ना। कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे, ये भी शून्यक है ना, और क्या होगा, ये भी शून्यक। और शून्यक को यहाँ इस चैप्टर में, इस अध्याय में मूल भी कहा गया है। क्या कहा गया, मूल कहा गया है, धोखा मत खा जाना, ठीक है, मूल कहा गया है, ठीक है, मूल भी कहा गया है, याद रखना। चलो तो हम पूर्ण वर्ग विधि से बनाते हैं। जैसे देखो पहले व्यापक रूप क्या है, ax² + bx है ना + c = 0। सबसे पहले कहता है कि देखो सबसे पहले क्या करना, एक गुणांक को a पूरे संख्या में से गुना कर देना, पूरे बहुपद में से। तो a गुना a करेंगे क्या आएगा बाबू, a² x² है ना। इससे में गुना करेंगे क्या आएगा, +abx, इसको इससे गुना करेंगे क्या आएगा, ac = 0 है ना। अब देखो अब कहा गया कि इसको हम वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, ax का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। चलो लिख दिए। अब क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे 2, ये बताओ कितना है, ax है, ax से लिख दिए, 2a हो गया। अब 2a हो गया, अब हम इसमें क्या गुना करें कि इतना आ जाए। देखो होगा 2 है और a है, x है, तो ax तो है इसमें लेकिन 2 नहीं है और b नहीं है, b नहीं है इसमें, तो पहले b दो, चलो b तो दे दिए, और 2 है इसमें नहीं है, 2 हमको चाहिए नहीं चाहिए, तो 2 हटाने के लिए हम नीचे 2 दे देते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि इसमें हम कितना गुना करें कि इतना हो जाए, इसमें हम कितना गुना करें कि इतना हो जाए। लो हम मान लेते हैं कि 2ax में हम y गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, abx हो जाता है। तो y का मान क्या होगा, तो y का जो मान होगा इसे खत्म है ना, x से x खत्म, गुना में तो दे जाएगा तो भागा में, y बराबर क्या आएगा, b/2 है। तो यहाँ पर लगता है ना b/2 लिखना पड़ेगा, b/2 लिख दिए ना। अब चलो b/2 लिख दिए। अब बताओ सबसे अंतिम में हम कौन गुना किए, b/2, तो इसको इसका वर्ग करके एक बार प्लस में लिखो, एक बार माइनस में लिखो, एक बार प्लस में लिखो, एक बार माइनस में लिखो, और अंतिम में क्या है बाबू, ac है, तो ac लिख दो, बात खत्म, बराबर 0।
अब देखो, अब प्लस में और माइनस में क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखो बाबू, अब मिलाते हैं लाइन, देखो ए एक्स स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसको 2 से 2 खत्म, है ना, और ए अब गुने एक्स गुने बी, ए एक्स बी आ गया ना। अब कहेगा सर जी ई को चाहिए, तो ई तो प्लस में है, ई माइनस में है, खत्म, जीरो। अंतिम की बचा ए सी। तो ई लाइन और ई लाइन में कोई फर्क नहीं है हल करने के बाद, लेकिन हमें हल करना नहीं है, हमने इसको एक नया रूप दिया है, इसीलिए कि फिर से हम नया रूप में चले जाएंगे, ऐसा नहीं ना। अब हम इसको अलग ढंग से परिवर्तित करेंगे। क्या परिवर्तित करेंगे, समझो। देखो यहाँ पर क्या बाबू, ए स्क्वायर है ना, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में दिख रहा है। देखो तो ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो ध्यान से, देखो ए स्क्वायर मतलब ये है एक अंदर, है ना, 2 और ए आया अंदर वाला, बी 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 मतलब ये आना, बी का स्क्वायर अंदर से निकल के बी, है ना, और क्या है बी स्क्वायर, खुद है बी तो इसका स्क्वायर हो गया। इसका मतलब यहाँ पर ए ई है और बी ये है ना। तो यहां से यहाँ क्या हुआ, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए कौन है, ए एक्स है, और बी कौन है, तो बी बटे 2 है, का क्या कर दो तुम, होल स्क्वायर कर दो। और बताओ यहां तक तो हल हो गया बाबू, और लास्ट में की बचा, ये बचा तुम्हारे पास, क्या बचा, माइनस बी स्क्वायर बटे 4 और प्लस ए सी बराबर 0, ये ना बचा। चलो यही बचा, तो बाबू ये सब है, सबको उधर भेजो, है ना, इस सबको उधर भेजेंगे तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी बटे 2 का क्या हो जाएगा बाबू, होल स्क्वायर, और माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, प्लस में तो जो जाएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा बाबू, बी स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 4, और प्लस क्या हो जाएगा, अति माइनस, ये प्लस में हो जाएगा और क्या हो जाएगा माइनस, ए सी होगा। चलो ठीक है, हो गया। अब देखो ध्यान से देखो, अब इसको हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले ए एक्स प्लस बी बटे 2, है ना, बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 4 हो गया ना, और 4 से 4 में भागा देंगे कितना आएगा, बी स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा, ए सी होगा ना, ए सी। चलो ठीक है, ए सी हो गया, ठीक है। हाँ अच्छा 4 ए सी है ना, 4 ए सी हो गया ना, 4 ए सी हो गया ना। अब चलो ठीक है, अब बताओ स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा, स्क्वायर ही हटाएंगे तो क्या चलेगा, अंडर रूट चलेगा, अंडर रूट चढ़ गया, अंडर रूट चढ़ गया, क्या हुआ है बाबू, बताओ, ए एक्स प्लस बी बटे 2, बी बटे 2 बराबर क्या बचा बाबू, है ना, तो इसका अंडर रूट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, और इसका अंडर रूट करेंगे 4 का कितना आएगा, 2 आ जाएगा ना, 2। अब बताओ ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो ए एक्स बराबर क्या होगा बाबू, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, है ना। कोई चीज देखो अंडर रूट से जब बाहर निकलता है तो प्लस माइनस में होता है, ठीक, यहाँ प्लस माइनस दे दिए हैं पहले, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस। चलो अब प्लस में तो दे जाएगा तो बाबू माइनस में, माइनस में बाई 2, बटे में की बाबू, नीचे में भी 2, है ना। चलो अब क्या है, ए एक्स बराबर हो जाएगा, इन दोनों का लासा लेंगे तो कितना आएगा बताओ, 2 आएगा, और 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो, 2 से 2 मारा देंगे कितना आएगा, 1, अब गुना करेंगे कितना आएगा, अंडर रूट प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी माइनस क्या जाएगा बी, है ना, बटे 2। अब देखो इसको हम आगे लिख सकते हैं, इधर इस तरफ देखो वैसे लिख सकते हैं, ए एक्स बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस, अगर आगे कर दिएगा पीछे कर दिएगा कोई दिक्कत नहीं है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, है ना, 4 ए सी, अब बटे में क्या हो गया बाबू 2, अब गुना में ए इधर तो इधर आया तो भागा में, तो ए ऐड करके आ जाए, तो ये बना श्रीधरा चार्य सूत्र, ये क्या बन गया, श्रीधरा चार्य नियम सूत्र, है ना। चलो ठीक है, देख लेते हैं दिखता है या नहीं दिखता लास्ट में, हाँ लगभग दिख ही रहा है। थोड़ा सा इंग्लिश में डाल लेते हैं, ये श्रीधरा चार्य नियम, है ना।
ये हो गया श्रीधराचार्य नियम, है ना, यही दिए थे श्रीधराचार्य नियम, ठीक है। तो अब क्या है उसके बाद बाबू, है ना, इसको हम मिटा देते हैं। ये तो हमारा हो गया, कल तो पूर्ण वर्ग विधि हमने बताया, है ना, और हम संख्या के ऊपर पूर्ण वर्ग विधि बताएंगे, है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। इस संख्या के ऊपर हम बताएंगे पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। संख्या के ऊपर क्या पूर्ण वर्ग विधि हुआ, देख लो इधर। सबसे पहले क्या करते हैं, ई जो ए है सब में गुना करेंगे, तो 5 को पूरे में गुना कर दो, 5x² माइनस 6x माइनस इक्वल टू क्या बाबू, 0। चलो 5 बचे 25x² माइनस 30x माइनस क्या हो जाएगा बाबू 10 बराबर 0। 5 में 0 करेंगे तो 0 है, सब में गुना करना है 0 है। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करना, ये किसका वर्ग है बताओ, 5 का है, तो 5x का होल स्क्वायर लिख दो, हो गया, ए स्क्वायर हो गया, मान लो ए का मान आ गया तुमको, ए का मान कितना है 5x, है ना, और प्लस तुम ये लिख सकता है, और देखो तो बाबू क्या लिख सकते हैं, प्लस, है ना, प्लस लिख दिए ना बाबू, है ना। बताओ तो 2 हम लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे ए और बी। अब तुम ही सोचो कि इतना में हम कितना गुना करें कि हमको ये मिल जाए, तो हमको बताओ 10 में हम कितना गुना करें कि हम -30 मिल जाए, तो -30 -3 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -3 -3 लिख दिए। अब -3 का एक बार क्या लिखेंगे, -3 का होल स्क्वायर, और एक बार क्या लिखेंगे बाबू, -3 का होल स्क्वायर, मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और लास्ट में क्या लिख देंगे बाबू -10 इक्वल टू 0, है ना। अब देखो हमें देखना है, क्या देखना है बाबू, कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर हो रहा है, क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा बी स्क्वायर, ठीक है, और 2ab हुआ, तो बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए ई है और बी ये है, तो ए प्लस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, कुल मिलाकर के हुआ। और लास्ट में क्या बचा बाबू, क्रियाक्रम कर दिए कहां तक क्रियाक्रम किए, यहां तक, लास्ट में बचा ये क्या बचा, -3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9 और -10 बराबर में 0, इन दोनों को भेजो उधर, है ना। 5x माइनस क्या जाएगा 3 का होल स्क्वायर, माइनस में माइनस कितना हो जाएगा 19 होगा। अब स्क्वायर हटाएंगे क्या चलेगा, अंडर रूट, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 19, किसमें प्लस माइनस में अंडर रूट हो जाएगा, है ना, सही है ना, ठीक है, कहीं गड़बड़ हुआ आगे, -3 का स्क्वायर, अच्छा प्लस ये 3 हुआ ना, प्लस, अच्छा माइनस में तो दे जाएगा प्लस में, ठीक है, हाँ तो वही ना, कहीं अंडर रूट में, चलो 19 हो गया ना। अब देखो अंडर रूट तो माइनस में तो दे जाएगा तो बाबू प्लस में, तो 5x बराबर क्या जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर है, ठीक है याद रखना, तो माइनस में तो जाएगा तो कुछ प्लस में, प्लस 3 आ गया और प्लस माइनस 19, इसको इधर लिख दिया, ठीक है। अभी गुणा में तो दे जाएगा तो बाबू भागा में, गुणा में तो दे जाएगा तो भागा में, तो 5x बराबर क्या है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19, गुणा में तो उधर जाएगा तो भागा में, 3 प्लस माइनस क्या जाएगा अंडर रूट/5। अगर एक बार हम प्लस में लिए, प्लस में ले लो एक बार, 3 प्लस क्या है अंडर रूट 19/5, ये हुआ हमारा अल्फा। चलो एक बार माइनस में ले लो, है ना, x बराबर क्या लेंगे 3 माइनस अंडर रूट 19/5, ये क्या हो गया हमारा बीटा, ये हो गया हमारा अल्फा और ये हो गया हमारा बीटा, ठीक है। तो ये हमने पूर्ण वर्ग विधि द्वारा अल्फा और बीटा ज्ञात कर लिया, ठीक। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या अल्फा और बीटा ज्ञात कर लिया हमने, ठीक है। चलो लगभग हमने समझा दिया है ना, कुछ भी बचा नहीं है, ठीक।
इसको हम मिटा देते हैं। अब इसका जो है पूरे चैप्टर का जो ओवरव्यू हम दे देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको लिखते चलना है। देखो सबसे पहले क्या है चैप्टर का नाम बाबू, द्विघात समीकरण। क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। ये क्या है, LHS। क्या है बाबू, RHS, है ना। इसीलिए क्या कहलाया, समीकरण, है ना। ये क्या है, समीकरण, ठीक है, समीकरण। क्लियर है। चलो अब बताओ द्विघात बहुपद के कितने शून्यक, द्विघात समीकरण, है ना, समीकरण है। क्या बाबू, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, इक्वल टू 0। तो बताओ इसके कितने शून्यक, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा बाबू, है ना, चर का घात की संख्या, चर की घात की संख्या, चर के अधिकतम घात की संख्या, है ना, अधिकतम घात की संख्या। बताओ चर का अतिशून्यकों की संख्या कितना होगा, बताओ 2 हो जाएगा। कौन हो जाएगा बाबू, अल्फा, है ना, ये भी कहलाएंगे शून्यक। और कौन कहलाएंगे, बीटा, ये भी क्या कहलाएंगे, शून्यक कहलाएंगे, ठीक है। अल्फा और बीटा, है ना, अल्फा और बीटा, ठीक है। और अल्फा को भी हम क्या कहेंगे बाबू, मूल कह सकते हैं, है ना, मतलब शून्य को मूल कह सकते हैं। इसको भी हम क्या कह सकते हैं, मूल कह सकते हैं। चलो मूल कह सकते हैं। अब हम देखेंगे आगे, हम क्या देखेंगे कि किसी भी बहुपद का, है ना, गुणनखंड द्वारा तो हम शून्य निकाल सकते हैं, है ना। अब लिख देते हैं शून्य ज्ञात करने की विधि, है ना, शून्य ज्ञात करने की विधि। चलो नीचे ही लिखते हैं, क्या लिखते हैं, शून्यक ज्ञात करने की विधि, कौन कौन है बाबू, पहला गुणनखंड विधि, पहला क्या है, गुणनखंड विधि, कौन विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है, गुणनखंड विधि, दिख रहा है ना इसमें। चलो ठीक है, गुणनखंड विधि। और दूसरा क्या है बाबू, दूसरा है वो हमारा, काफी हद तक पता नीचे नहीं गया है कैमरा। चलो गुणनखंड विधि। और दूसरा जो वो हमारा है क्या है बाबू, दूसरा जो विधि है वो श्रीधराचार्य, है ना, श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है, से हम ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, पूर्ण वर्ग विधि, है ना, उनका भी श्रीधराचार्य का देन है ना, पूर्ण वर्ग विधि। और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा तो यही आता है ना, मतलब ये दोनों कहने का अर्थ एक ही है, ठीक है। क्या सूत्र है बाबू, तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, है ना। चलो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, अल्फा बराबर हो जाएगा -b प्लस, है ना, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, है ना। और बीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम बताते हैं कि शून्यक संभव है या नहीं, है ना, शून्यक संभव है या नहीं, बहुपद के शून्यक संभव है या नहीं, इस टॉपिक के ऊपर लिखते हैं ना, बहुपद लिख देते हैं, द्विघात बहुपद, है ना, द्विघात समीकरण के शून्यक, है ना, के शून्यक संभव है या नहीं, ठीक है या नहीं, शून्यक संभव है या नहीं है। तो शून्यक संभव है या नहीं है, इसके लिए शर्त क्या है बाबू, तो एक बताया जाता है विवेक्तर, है ना, डी के बारे में, डी विवेक्तर जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, विवेक्तर डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। यदि डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, क्या हुआ बाबू, बड़ा हुआ किससे, 0 से, तो क्या होंगे, धनात्मक होंगे, है ना, क्या होंगे, धनात्मक होंगे। और जब धनात्मक होगा तो क्या होगा बाबू,
है ना, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, मतलब निकलेंगे हल, हल संभव है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना इक्वल टू आ गया 0, तो क्या होंगे शून्य, और शून्य जब होंगे है ना, शून्य जब होंगे तो अल्फा इक्वल टू बीटा होगा, है ना, बी स्क्वायर 4ac है ना, 4ac है ना से बड़ा होगा 0, तो क्या होगा वो ऋणात्मक होगा। और इस समय क्या होंगे अल्फा ना बीटा निकलेगा, अल्फा बीटा संभव नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा ओवरव्यू, है ना। और पूर्ण वर्ग विधि तो बता ही दी है। और देखो थोड़ा सा और लिखना बाकी है, इसको और लिख देते हैं थोड़ा सा। क्या लिखना बाकी है देखो, यदि है ना, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस बी है ना प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट डी बटे 2a है ना। यदि d बराबर शून्य हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, कुछ शून्य हो, तो x बराबर क्या होगा, अल्फा बराबर क्या होगा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा है ना, अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस बी बटे 2a है ना, अल्फा बराबर माइनस बी बटे 2a, और बीटा बराबर क्या होगा वो माइनस बी बटे 2a। कब, यदि ऐसा हो तो, यदि हो तो, है ना, ऐसा होगा तब, ठीक है। और क्या बचा है, ये हो गया, ये तो कवर कर लिए हैं। चलो पूर्ण वर्ग विधि को तो नहीं लिखते हैं, रहने देते हैं, ठीक है। तो इतना जो है इसको लिख करके समझ लेना है ना। इसके बाद जो है हम अगले लेक्चर में हम प्रश्न और उत्तर लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।